दोस्तों, कभी कभी समाज में आपने देखा होगा कि एक अच्छे इंसान के साथ बहुत बुरा हो जाता है। आपको पता है कि अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है? दरअसल इस क्वेश्चन में ही इस बात का आंसर है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसीलिए उसके साथ खराब हो जाता है। इसको मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। ये कहानी है एक बिजनेसमैन और उसके कुछ एम्प्लॉय की। उस बिजनेसमैन के ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। उन्हें एम्प्लॉय में से 7 एम्प्लॉय की एक टीम होती है। वो टीम में 5 फीमेल स्टाफ और 2 मेल स्टाफ होता है। वो अपनी कंपनी के सभी एम्प्लॉय से बहुत प्रेम करता था। वो 7 जो एम्प्लॉय होते हैं उनको अपनी फैमिली का मेंबर मानता है, कहीं ना कहीं इतना प्रेम करता था। वो जो कंपनी का बॉस था, उसके अंदर कहीं ना कहीं ईमानदारी, झूठ कभी नहीं बोलना, परोपकारी, ये सभी गुण होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही अवगुण होता है कि जब भी कोई व्यक्ति उसके सामने थोड़ा सा भी झूठ बोलता है तो उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। अब होता क्या है, डेली की तरह ही वो 7 एम्प्लॉय में से कुछ एम्प्लॉय उस बॉस के सामने कुछ झूठी बातें करते हैं, कुछ झूठ बोलने का प्रयास करते हैं या झूठ बोलते हैं। अब क्योंकि उस व्यक्ति का एक गुण था कि अगर कोई व्यक्ति उसके सामने झूठ बोलेगा तो उसको गुस्सा आ जाता है। ठीक वैसे ही उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में आके वो 7 एम्प्लॉय से कह देता है कि कल से आप मेरे ऑफिस नहीं आइएगा। उन सभी एम्प्लॉय को वो निकाल देता है। अब क्योंकि वो जो बॉस होता है वो थोड़ा परोपकारी और हित प्रेम रखने वाला था, उसके हृदय में हित प्रेम होता है और कहीं ना कहीं उसको ये भी लगता है कि शायद उसने बुरा कर दिया। अब उसको अपने आप को बहुत गिल्टी फील हो रहा था, बहुत ही ज्यादा गिल्टी, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया। वो अपने आप को दोषी समझ रहा था कि मैंने अपने एम्प्लॉय को क्यों निकाल दिया। तो होता ये कि भाई आज का टाइम है, इंटरनेट का टाइम है, व्हाट्सएप, ईमेल है ना, ये सब चैट चलता है। तो वो बॉस क्या करता है, वो सभी 7 के 7 एम्प्लॉय को मैसेज डाल देता है, ईमेल डाल देता है कि आप मेरी कंपनी दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ एम्प्लॉय उसका रिप्लाई नहीं देते, बैठ के कुछ प्लान तैयार करते हैं। अब उन्हें एम्प्लॉय में से एक मेल स्टाफ और एक फीमेल स्टाफ मिलकर प्लान तैयार करते हैं कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि इन्होंने हमारी जो है इंसल्ट की थी हमें अपनी कंपनी से निकाल के, तो क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि इनके खिलाफ एक एफआईआर कर दी जाए। क्योंकि हम फीमेल स्टाफ हैं और ये हमको अपनी कंपनी में बुला रहे हैं, वो भी ईमेल डाल के, ईमेल करके। तो इस ईमेल से ये होगा कि समाज में या किसी में भी ये गुनहगार साबित हो जाएंगे। तो उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए उनमें से कुछ एम्प्लॉय उसके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं। एफआईआर होने के बाद क्या होता है, पूरे समाज में कहीं ना कहीं एक निगेटिव मैसेज आता है कि भाई जो कंपनी का बॉस है वो ठीक आचरण का नहीं। अब आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि उस व्यक्ति ने उन एम्प्लॉय का भला करने के लिए ईमेल किया कि आप मेरी कंपनी दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। जो मैंने आपको निकाल दिया था गुस्से में आके, उस बात के लिए सॉरी। लेकिन उसका कहीं ना कहीं गलत फायदा उठाते हुए उन लोगों ने उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं गलत ट्रैप में फंसा दिया। तो आपने देखा एक अच्छे इंसान के साथ कैसे बुरा होता है इस समाज में। एक अच्छा इंसान जो अच्छा करना चाहता है और उसके साथ बुरा हो जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर उस व्यक्ति ने दूसरे का अच्छा करना चाहा और खुद ही अपना बुरा कर बैठा। तो सवाल ये है कि क्या वो व्यक्ति अब आगे से अच्छा करना छोड़ दे, क्या समाज की भलाई नहीं करे? बात ये नहीं। 2-4-7 व्यक्तियों की वजह से वो अपना नेचर है, आचरण है, वो क्यों बदलेगा? वो जैसा था शुरू से वैसा ही रहेगा। अच्छा करता था, अच्छा ही करेगा। लेकिन यहां से इस कहानी से ये कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए कि अच्छा करना है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को देख के, कि सामने वाले व्यक्ति
कुछ अच्छा करने लायक है भी या नहीं? क्या सामने वाले जो व्यक्ति हैं वो उस अच्छे करने के बदले उसका कुछ बुरा फायदा तो नहीं उठाएंगे? अब जानते हैं उस बॉस की जिंदगी में क्या हुआ इस घटना के बाद? उस बॉस की जिंदगी में वो बिल्कुल उतना ही शांत है जैसे मानो समुद्र की लहरें शांत हो गई, जैसे मानो समुद्र की लहरें शांत हो गई। आज वो बिल्कुल स्तब्ध है, वो किसी टाइप की बहस नहीं करना चाहता, किसी को कुछ समझाना नहीं चाहता, किसी से कुछ बोलना नहीं चाहता, किसी का कुछ सुनना नहीं चाहता, वो बिल्कुल मौन है। वो इस घटना से इस बात को देख रहा है कि कहां पर अच्छा करना चाहिए और कहां पर नहीं। क्या आपको ये लगता है कि आपको कभी कभी लगता होगा कि मेरा सब कुछ चला गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया? ऐसा ही उस बॉस को भी लगा था कि मेरा सब कुछ चला गया। सब कुछ कभी नहीं जाता है। एक बात बताइए, आपने देखा होगा कि जब शाम हो जाती है तो आपको लगता है कि सूरज चला गया। सूरज कहीं नहीं जाता, आपके यहां से सूरज छुप गया है। जैसे ही आपके यहां से पूरब से सूरज छुपा है, पश्चिम में जाके निकला है। पश्चिम में छुपेगा तो पूरब में निकलेगा। ठीक ऐसे ही अपनी जिंदगी में होता है। सब कुछ कभी खत्म नहीं हो जाता। सब कुछ जब खत्म होगा जब आपकी सांसें खत्म हो जाएंगी। जैसे ही आपको लगता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, वैसे ही एक नया रास्ता खुलता है।